साधना में दो बातें हैं। एक तो है कि हम समझ लें अच्छी तरह से, तो ज्ञान आ गया, हमें समझ आ गई। तो बिना ज्ञान के तो इच्छा होती नहीं है, जो कि पिछली बार हमने समझा, बड़ा क्लियर समझा। क्या समझा कि एक तो जीवन जो है हमारा मैं ये सारा का सारा इच्छाओं का संसार है। 24 घंटे में ले लो, सोना, उठना, सपने, कुछ इच्छाएं खाने की, कुछ इच्छाएं पहनने की, कुछ इच्छाएं भविष्य की। 24 घंटे हमारा संसार जो है वो केवल इच्छाओं का संसार है। हमारी इच्छा पूरी हुई पति से या पत्नी से तो हम खुश, नहीं हुई तो दुखी। मतलब इतना इतना हमारा जीवन जो है इतना सस्ता है। ये छोटी सी इच्छा पूरी हो गई तो हम फूल के कुप्पा हो गए, और एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम दुखी हो गए। अंदाजा लगाओ कि एक इकाई, एक यूनिट इसका प्रसन्नता का कहाँ से आया? खाने से है। 1% आया हमारा पहनने से, 1% किसी चीज को खरीदने से, 1% आया कि हाँ पति पत्नी ने एक दूसरे की बात मानी। तो अब एक एक प्रतिशत ले लो, 50 चीजें एक दिन जीवन में की, क्या ये परमानेंट हैप्पीनेस ला सकता है? हम खोज किसकी कर रहे हैं, ये सीखना है। एक एक परसेंट, आज खाना बड़ा अच्छा था, कितनी देर प्रसन्नता मिली, क्या ये प्रसन्नता परमानेंट हैप्पीनेस में, अनंत आनंद में क्या परिवर्तित होती है? आज तक नहीं हुई, किसी की नहीं हुई, अपनी भी नहीं होगी। तो हमने पिछली बार यात्रा की थी कि इच्छाएं जो हैं ये बिना ज्ञान के, किसी वस्तु का ज्ञान होगा तभी तो मैं उस वस्तु की इच्छा करूंगा। तो ये हमने समझा। पर ये सारा ज्ञान जो है हमारे मन के अंदर विचार से आता है। तो फिर विचार क्या है? तो विचार को हमने समझा कि विचार बराबर है कोई भी विषय और हमारा मैं। तो मैं जुड़ गया उस वस्तु से, और उस वस्तु का ज्ञान हुआ, उसको पाने की इच्छा हो गई, वो हमारे विचार में रहता है। ये डिजायर हो गई। तो फिर डिजायर क्या है? हमारी इच्छा क्या है? तो इच्छा को हमने धर्म से जोड़ा। धर्म क्या है? हमारा वास्तविक स्वरूप जो जानना है वो धर्म है जो पिछली बार हमने समझा। और उसके बाद हमने डिजायर को भी, इच्छाओं को भी समझा कि ये इच्छाएं दो प्रकार की हैं। एक तो इच्छा बाहर की है, जिससे हम आनंद की खोज कर रहे हैं, वो आनंद मिलता नहीं। और एक इच्छा है अंदर की। एक और बात यहाँ पर हमारे शास्त्र लोग कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि हमारे सच्चे स्वरूप में, हमारा जो सच्चा स्वरूप है, इच्छा वहीं से उत्पन्न होती है, इच्छा का जो बीज है। पर वो इच्छा किसकी होती है? वो इच्छा ईश्वर हमारे अंदर से प्रकट होना चाहता है। तो ईश्वर का जो छोटा स्वरूप है वो हमारा सच्चा स्वरूप है, इसीलिए वो इच्छा उत्पन्न करता है कि अपने को प्रकट करो। तो अपने को प्रकट करेंगे तो क्या होगा? तो जीवन में प्रेम, शांति, ज्ञान और आनंद आएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे करीब करीब कितने, 3 से 4 हजार साल पहले लिखा गया है। तो उसमें ये कहा गया है कि डिजायर, हमारे डिजायर जो है बीज है हमारे सच्चे स्वरूप का।
यहां तक हमने समझा। अब थोड़ा सा आज इस पर फिर आगे बढ़ते हैं कि इन इच्छाओं के संसार को हम साधना के द्वारा जीवन शैली में कैसे बदलें। इच्छाएं बहुत हैं, हम इच्छाओं को अभी नहीं छेड़ रहे। हम खाली ये देख रहे हैं कि साधना के द्वारा इस इच्छाओं के संसार को संतुलन कैसे करें। अब इसको समझने के लिए छोटी सी बात है कि छोटे जब हम बच्चे थे तो हमें कोई किसी ने टॉफी दे दी, कैंडी दे दी, तो हम उसी में खुश हो जाते थे, हैं? आज अगर तुम किसी दोस्त के पास जाओ और वो दो दो एक एक टॉफी दे दे, तुम सब खुश हो जाओगे, कहोगे बड़ी बेइज्जती कर दी। देखो इच्छाएं अभी बदल गई, तो मतलब इच्छाएं बदली ना। आज की इच्छा यार, तुम एक एक शर्ट ही दे देते, एक और कुछ दे देते, अच्छा कुछ भी नहीं देते, फूल ही दे देते, और वही फूल एक छोटे बच्चे को दो, तो उस समय उसकी इच्छा नहीं है। तो क्या मतलब हुआ, ये समझना है क्या मतलब हुआ कि जीवन के हर एक स्तर पर हमारी इच्छाएं बदलती हैं। अब देखो, जब शादी नहीं हुई थी तो इच्छाएं अलग थी, शादी हो गई तो इच्छाएं अलग आ गई। देखो, तो शुरू शुरू में जब हम पैदा हुए, छोटे से बढ़े, तो हमें कैंडी और वो टॉफियों से हमें बड़ा आनंद मिला। फिर हमें खिलौनों से आनंद मिला। आज अगर कोई वही खिलौना हमें दे दे, 20 साल से ऊपर वही छोटा खिलौना ला के दे दे, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाया, तो खिलौना नहीं बदला। देखो, बाहर खिलौना नहीं बदला, खिलौना तो वही है, हमारी इच्छाएं बदल गई ना। आज हमें जो है वो जिंदा खिलौना चाहिए, तब हम खुश होंगे। पर बीच में कोरोना वायरस आ गया, ये देखो इच्छाएं फिर बदल गई। तो इच्छाएं क्या बदल गई, पहले इसको तो ठीक करें, दूर रहना है, बात भी नहीं, हाँ बात भी जो है मुंह ढक के करनी। देखो, तो इच्छाएं हमारी प्रतिक्षण बदलती रहती हैं, ये बात समझनी है। और वो इच्छाएं हमारे ऊपर हावी होती, और हमने ये सीख लिया कि इच्छाएं जब हमारे ऊपर हावी होती हैं तो मन हमारे ऊपर हावी हो गया। मन हावी हो गया ना, हम भूल गए। तो इन इच्छाओं को समझने के लिए और इन इच्छाओं को नई दिशा देने के लिए हमारे गुरुओं ने कहा कि देखो भाई, 4 आश्रम हैं, और उन 4 आश्रम के अनुसार जीवन को जियो। हर एक आश्रम में अपनी इच्छा। आश्रम का क्या मतलब है, स्थान, शेल्टर, जहां पर आश्रय, आश्रय कहते हैं ना जहां पे हम रह सकते हैं, है? जैसे गेस्ट हाउस हो गया, वो भी आश्रय हो गया, होटल हो गया आश्रय हो गया, घर हो गया आश्रय हो गया। तो यहां पर कहा कि जीवन को 4 भागों में बांटो। पहला भाग कहा ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं कि ब्रह्मचारी हो जाना, एक आम गलत धारणा है लोगों की। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करना। किसका ज्ञान, अपना ज्ञान, स्व का ज्ञान, कि हम उस स्व की खोज कैसे करें, और बाहर जॉब के लिए, कैरियर के लिए जितना भी बाहरी ज्ञान है उसको प्राप्त करना। यानी इच्छा हमारी बचपन में, इसीलिए तो देखो माता पिता कहते हैं ना, स्कूल क्यों नहीं जा रहे, नाटक कर रहा है, जाना नहीं चाहता, ऐसी तबीयत खराब हो गई। तो हमारी हर एक की पूरे संसार में वही है संस्कृति। तो इसको अगर गहराई से अगर हम समझ लें तो जीवन में हमारे आनंद आ सकता है। तो पहला जो भाग है
तो 4 भागों में बांटा। तो दूसरा भाग गृहस्थ हो गया। तो गृहस्थ का मतलब है कि फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, 3 चीजें हो गई मेनली। छोटी छोटी जो है और जुड़ गई। हाँ, फैमिली लाइफ हो गई, पारिवारिक जीवन हो गया, व्यवसायिक जीवन हो गया, और सामाजिक जीवन हो गया। ये दूसरा स्तर आ गया जीवन का। और तीसरा हो गया वानप्रस्थ कहते हैं। तो वानप्रस्थ पुराने समय में अच्छा रखा था। वानप्रस्थ इसलिए रखा था कि चलो इशारा करना था कि भाई अब पारिवारिक जीवन से मुक्ति हो गई और अब ज्यादा मनन करना है। किसकी तरफ मनन करना है? अपने सच्चे स्वरूप को पाने के लिए जितना भी ज्ञान है गुरुओं से वो अर्जित करना है। और सन्यास का मतलब क्या है? सन्यास में आजकल के भाषा में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। सन्यास का यह मतलब नहीं है कि वो गेरुए कपड़े पहन लें और यहाँ पे .com लगा लें या गंजे हो जाएं या दाढ़ी ज्यादा बढ़ा लें। उससे कोई सन्यासी नहीं है। सन्यास का मतलब है कि सफाई, जीवन में चारों तरफ से हमने सफाई कर दी। प्यूरिफिकेशन, आत्मशुद्धि, इतनी शुद्धि कर दी कि अब वो सच्चा स्वरूप प्रकट होने लगा और उसकी साधना में जुड़ जाना है। चार चार स्टेजेस हो गई ना। है? तो अब बाहर से जो गलत धारणाएं हैं उसको हटा दो। ब्रह्मचर्य जीवन, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान किसका? एक तो 100 का ज्ञान प्राप्त करना है और एक बारी संसार का। ये देखो, बारी संसार का इसने ज्ञान प्राप्त किया तभी तो ये आईटी में है। दोनों ज्ञान प्राप्त करना है एक ही साथ। हाँ? तुम्हारी मम्मी ने समझाया, देखो अब शादी हुई है, तुम्हें बहुत कुछ कहा होगा, देखो ऐसे करना है, पति की ऐसी सेवा करनी है, तो वो भी ज्ञान, वो भी ज्ञान। तो पहला जो स्तर है, पहला जीवन का लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि ज्ञान हम जो भी हो, ज्ञान को हम प्राप्त करें। दूसरा हो गया, तो पहले जीवन में क्या है कि हमारी उस समय इच्छा क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। दूसरे में क्या है? पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन। तो व्यावसायिक जीवन में इच्छा क्या होगी? दोनों इच्छाएं होगी कि एक तो ज्ञान, जिस हम प्रोफेशन में है उस ज्ञान को हम अपडेट रखें। अब जैसे तुम आईटी में हो तो आईटी का ज्ञान तुम्हें अपडेट रखना होगा, नहीं तो पिछड़ जाओगे। ये शुरू से ही मैंने कई बार पहले भी कहा था, कई तरीकों से बताया। उसको अब एक बड़े सिस्टमेटिक ढंग से हम सीख रहे हैं। अब ये नहीं है, नहीं पत्नी हो गई ठीक है, सुबह उठ के चाय दे दो, नाश्ता दे दो, चलो जी पति की सेवा तो कर रहे हैं, नहीं। और समझना, गहराई से समझना, उसमें भी पति का जो दायित्व है, पत्नी का जो दायित्व है, एक एम्प्लॉय का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है, उसको भी हमें समझना है, उसका भी समझना भी है, ज्ञान भी प्राप्त करना है और उसको जीवन में उतारना भी है। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कि ठीक है, अब हमारी इच्छाएं बदल गई। अब देखो इशारा अभी समझ में आएगा। वो तीसरा है कि मनन करना है? टीचर गुरु के पास जाके इन शास्त्रों का अध्ययन मनन करना है, जिससे कि जीवन का जो परम उद्देश्य है वो स्पष्ट हो जाए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो देखो, जितने ये बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो गए, वो बच्चों के मामलों में इतना ज्यादा दखल करते हैं। सीखा नहीं ना उन्होंने कि क्या करना है। तीसरे स्टेज में सीखा नहीं है, पता नहीं है उनको। ऐसा नहीं है कि कोई माता पिता बुरे हैं या अच्छे हैं, उन्होंने सीखा नहीं है कि बस वही वही काम करते जा रहे हैं कि मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, मैं जब जवान था, अब तुम मेरी इच्छा पूरी करो। क्यों करो भाई? जीवन मेरा है, मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए।
तो जो रिटायर हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, वो और तंग करते हैं और तनाव पैदा करते हैं जीवन में। तो जो तीसरा पक्ष है वो ये है कि गहन स्व का ज्ञान कैसे मिल जाए। क्यों मिल जाए? कि हमने जीवन जी के ये देख लिया कि जितनी भी इच्छाओं की पूर्ति है उसमें आनंद थोड़ा सा मिलता है, थोड़े समय के लिए मिलता है, वो परम आनंद नहीं मिल रहा। तो वहां पर भी ज्ञान के ऊपर मनन करना है। और चौथा है सन्यास, जिसको हम कहते हैं, ये समझो सन्यास का मतलब है कि हमने अपने जीवन को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया। और शुद्ध करने के बाद क्या होगा? अब हम ध्यान में बड़े आसानी से जा सकते हैं। आंख बंद की और हम ध्यानमय हो गए। चार बातें हो गई। अब ध्यान दो, चार स्टेजेस ऑफ लाइफ और चार तरह की इच्छाएं। देखो, अब इन इच्छाओं से जोड़ो। बचपन की इच्छा अलग। पारिवारिक जीवन में अगर पति पत्नी में संबंध शारीरिक भी रहे, मानसिक भी रहे, भावनात्मक भी नहीं रहे, तो पारिवारिक जीवन का क्या मतलब? पर एक समय ऐसा भी आए कि हम थक जाएं कि इतना जीवन जिया फिर भी वो आनंद नहीं मिला, तो इच्छाएं बदली ना, तो वो तीसरी स्टेज हो गई। तीसरी स्टेज हो गई। और चौथी में अब हमने अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन में समर्पित कर दिया। हो गई। तो यानी चार तरह की इच्छाएं और चार जीवन के स्तर। समझ में आ गया? तो अब लोग क्या कह देते हैं कि ठीक है, अभी तो 50 साल के नहीं हुए, 50 साल के बाद हम वानप्रस्थ जीवन जिएंगे, अभी सन्यास की क्या जरूरत है? तो हमारे गुरुओं ने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि ब्रह्मचर्य 25 साल का, गृहस्थ जीवन 50 साल में, वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 में, और सन्यास का जीवन 75 से 100 में। फिर हमारा मन जो है खुराफात करता है। हमारा मन कहता है कि ठीक है, 75 जिएगा कौन, सारी इच्छाएं पूरी कर लो, सारी इच्छाएं अभी पूरी कर लो। जबकि हम ये समझ रहे हैं कि इच्छाएं पूरी कर लो। मैंने कहा ना, एक इकाई प्रसन्नता खाने में, एक इकाई पहनने में, एक इकाई कार खरीदने में, एक इकाई घर में, सबको मिला लो, तब भी पूर्ण आनंद नहीं मिलता है? पूर्ण आनंद नहीं मिलता है। तो क्या किया? हमारे गुरु ने ये कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि उम्र के साथ उम्र के साथ इन चारों जीवन के स्तरों में जीना है। अभी से क्यों नहीं जीते? क्या मतलब हुआ अभी से जीना? याद करो, इन चारों जो इच्छाएं हैं, क्या उनको हम 24 घंटे में बदल सकते हैं? कि प्रतिदिन थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करना, कुछ तो सुनना, कुछ तो पढ़ना, चाहे अपने आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाने के लिए पढ़ना, या सामाजिक जीवन को, व्यवहारिक जीवन को ज्ञान अर्जित करना। अरे नहीं, आज तो ये नाराज हो गए, तो मैं बैठ के मनन करूंगा कि ये क्यों नाराज हो गए, और मैं अपने व्यवहार और विचार को बदलूंगा। ये हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। सुबह उठते उठते हमारी सुबह उठते ही हमारी मन जो है दूसरी इच्छाओं की तरफ भाग जाता है। देखो, तो वो ये नहीं कि 100 साल में पूरा करना है। तो पहला जो इच्छाओं का संसार है, उसमें ज्ञान प्राप्ति है। क्या इसको हम प्रतिदिन रख सकते हैं? और तीसरा वानप्रस्थ क्या है? मनन करना। जैसे तुमने कहा कि 2-3 बार मैंने सुना और समझ आया, तो ये वानप्रस्थ का है। और चौथा का मतलब हुआ ध्यान नियमित रूप से करना। बस ये समझ लो।
और दूसरा बाकी का जीवन दूसरा। सांसारिक जीवन है, उसमें व्यवहार है, व्यवसाय है, और सामाजिक जीवन। तो 24 घंटे में क्या हम ये देख सकते हैं कि देखो, अब सुबह उठे तो इच्छा क्या हुई? खुद सोच लो। सुबह उठते ही कई बार हमारा मन दूसरी तरफ भाग जाता है। सुबह उठने का मतलब पहला जो पक्ष है जीवन का, वो है ज्ञान की प्राप्ति। समझ आ रही है? तो हमने क्या बातें पहले देखी कि हमारे जीवन में हमारी उम्र के अनुसार, टेस्ट के अनुसार हमारी इच्छाएं बदलती। तो हमारे गुरुओं ने ये कहा कि भाई इन इच्छाओं को 4 भागों में बांट लो ना। तो पहली इच्छा ज्ञान की प्राप्ति, बाह्य ज्ञान और आंतरिक ज्ञान। दूसरे में सामाजिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में कौन सा हमें ज्ञान प्राप्त करना है और किस तरह से जीवन जीना है। तीसरा, शास्त्रों का मनन और अध्ययन, जिससे कि हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। और चौथा हो गया ध्यान। अब एक बात और देखनी, यही इसी से जीवन में लोगों की समस्याएं होती हैं। हर एक जीवन के स्तर पर जो इच्छाएं हैं, उसके लिए, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे यंत्र का होना ठीक है ना, होना चाहिए ना। यंत्र क्या हुए? शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ऊर्जा। अब मुझे कहोगे कि मैं 60 किलो का वजन उठा लूं, नहीं नहीं हिम्मत करता हूं, अभी भी मैं ताकतवर हूं, तो बेवकूफी है। क्यों उठाऊं? अभी तुम सब जवान हो तो तुम सब 60 या 80 किलो का भी वजन उठा लोगे। तो किसके ऊपर डिपेंड हुआ? यंत्र के ऊपर। यंत्र किस किस तरह से काम करता है, इस पर ध्यान देना होगा। हाँ, अब ठीक है, लोगों की वो हमें समझना है। 80 साल के हो गए, और कई बार देखा होगा ना सब न्यूज में, 80 साल के बूढ़े ने शादी कर ली। अब भाई 80 साल के बूढ़े का क्या मतलब है? शरीर काम कर रहा है तुम्हारा? ऊर्जा है? ऊर्जा है? नहीं है ऊर्जा, फिर क्या हुआ? शादी तो कर ही सकते हैं। तो ये समझना है कि जो हमारे, एक तो उम्र क्या है हमारी, तो उस उम्र में शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ऊर्जा किस तरह से काम कर रही है, और उसको जोड़ना है इच्छा से। क्या इस इच्छा की पूर्ति इस उम्र में होना ठीक है या नहीं? समझ रहे हो? तो देखो, 3 हो गई, 4 स्टेजेस हो गई जीवन की, 4 तरह की इच्छाएं हो गई, और यंत्र हो गए। कितना गहरा विवेचन इन सब ने किया होगा गुरुओं ने हमारे, हैं? कितनी गहराई से समझा होगा इन्होंने। मैंने जैसे उदाहरण दिया, एक मेरे मित्र हैं बड़े अच्छे, बहुत अच्छे मित्र हैं, इंजीनियर साहब हैं। गए थे और बाहर इंजीनियरिंग करके खूब पैसा वैसा कमाया। डायबिटीज है उनको। तो अभी एक दिन मैं बात कर रहा था उनसे, तो लड्डू खा रहे थे। मैंने कहा भाई, मेरी उम्र कहीं, लड्डू क्यों खा रहे हैं? कहते नहीं यार, बड़ा बहुत दिन हो गए थे, लड्डू खा रहा हूँ, और बस लड्डू खाने के बाद 2 गोली खा लूंगा, बैलेंस हो जाएगा। अब जब हम ये बात नहीं समझते, तब ऐसी समस्याएं आती। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये भी हो गई, ये तो हमने अपने शरीर को तो कष्ट देना शुरू ही कर रखा है। 60-65 साल की उम्र में डायबिटीज बड़ी सीरियस है, और फिर भी परवाह नहीं। सवाल डरने का नहीं है।
तो अब तीसरा जो हम पक्ष देख रहे हैं कि क्या हमारे यंत्र ये किस तरह से काम करते। ये तो हमने चॉइस कर ली कि हम 24 घंटों में ये 4 तरह की इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे। ज्ञान का भाग, सामाजिक व्यवसायिक जीवन और सामाजिक जीवन में। तीसरा, वानप्रस्थ यानी कि मनन करने में आधा घंटा कुछ नहीं, अगर आंख बंद करके बैठ के आज क्या सीखा, क्या सिद्धांत है, जीवन का क्या उद्देश्य है, इस पर मनन किया और फिर ध्यान की अवस्था। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे यंत्र हैं और ये कैसे काम करते हैं। उम्र के अनुसार जो है हमारा शरीर भी बदलता है, हमारा मन भी बदलता है, हमारी ऊर्जा भी बदलती है, हमारा अहंकार भी बदलता है। आज बचपन में लड़ते थे, अब बूढ़े हो गए, अब क्या लड़ना यार, बेकार की बात है। क्या तू मैं से क्या मिलेगा। पर कई लोग ऐसे हैं, वो तू मैं शुरू बचपन से शुरू करते हैं और मरते दम तक करते हैं। कई लोगों की ऐसी आदत है ना, उन्होंने ये सीखा नहीं ना, देखो। तो अब जरा ध्यान दें हम कि ये शरीर, फिजिकल बॉडी, ये भला क्या है और ये किस तरह से काम करती है, जिससे कि हम जो इच्छाएं हैं, जीवन का जो स्तर है, उनको हम यंत्र से तुलना कर सकें कि क्या ये यंत्र इस समय सही काम कर रहा है और ये सही इच्छा की पूर्ति कर सकता है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब क्या है, अपना सुबह उठे और 2-3 घंटे बैठ गए ध्यान में, नहाया धोया, फिर शाम को फिर जाने लगे तो फिर अपना बैठ गए ध्यान में। खाने में भी बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान इतना ज्यादा हो जाता है कि खाना मुश्किल से, ये समझो 2 चम्मच चावल, और उसमें इतनी ऊर्जा बनी रहती है। तो जीवन का अगर दिशा सही हो ना, कौन सा यंत्र इस समय 2 चम्मच चावल और 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी से इतनी ऊर्जा मिल जाती है। बचपन में वही क्या था कि पूरा 4 कटोरी चावल जरूरी है उस समय, बचपन में, जवानी में वो जरूरी है कि शरीर को लगेगा, शरीर की बढ़ रहा है। तो अब इसी शरीर, फिजिकल बॉडी की देखें। फिजिकल बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं ये समझो। ये बूढ़ा हो रहा, बूढ़ा होता जाएगा, कितना भी सजाओ बूढ़ा तो होगा ही। हाँ, कितना भी सजा लो। तो इस शरीर की जो पद्धति है, शरीर जो फिजिकल है, भौतिक शरीर जो है, वो अन्न से ही बनता है। हम इसको बूढ़ा होने से नहीं रोक सकते। बचपन से हमने देखा कि हम कितने थे, 3-4 पाउंड के, लंबाई चौड़ाई भी नहीं थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। फिर हमारे शरीर की ऊंचाई की एक सीमा आ गई, बंद हो गई। बंद होने के बाद फिर क्या हुआ कि शरीर में, अब ये शरीर होता क्या है, 35-40 साल के बाद जो है, पहले 35-40 साल तक तो ये शरीर ऊपर ऊपर यानी प्रगति करता है, और फिर ढलान आती है। तो ढलान आने के बाद क्या हुआ कि हमारे ये शरीर रूपी यंत्र जो है कम काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ भी कर लो, तुम फिट हो, 80 साल में भी फिट रह सकते हैं, पर 80 साल में भी अगर 20 साल के जवान की तरह अगर हम दौड़ना चाहें तो नहीं दौड़ सकते। आ गई ना, एक सीमा आ गई ना। तो उस सीमा के अनुसार अगर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, जिससे शरीर को दुख ना हो, कितना बढ़िया हो, तो क्या होगा, शरीर को हम बढ़ने से, मरने से नहीं रोक सकते, ये तय। तो वहां से डर को हटाकर इस यंत्र को हमने, इसकी केयर करनी है।
थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी हो, आसन प्राणायाम भी हो, रेस्ट और रिलैक्सेशन भी हो, है नींद भी हम गहराई में लें, इतना हम इस शरीर को, और सही भोजन लें जिसको हम मिताहार बोलते हैं। इस बॉडी, फिजिकल बॉडी को हम रिपेयर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो मेंटेन और रिपेयर करने के लिए देखें कि खाना सही हो, उचित मात्रा में हो। ये नहीं कि अब 60 साल की इस उम्र में मैं कहूं कि डेली में 10 रसगुल्ले खाने लग जाऊं, तो बस 2-3 महीने की बात होगी। शरीर के अब यंत्र उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, जवान के यंत्र काम करेंगे। तो ये देखना है। तो हम देख रहे हैं 4 तरह की इच्छाएं, जीवन के 4 स्तर, और यंत्रों, ये यंत्र जो हमें प्रसन्नता देते हैं, वो यंत्र सुचारू रूप से काम करें। इसको हम धीरे धीरे और गहराई में ले जाएंगे। अब दूसरा यंत्र कौन सा है? प्राणमय। प्राण, प्राण का मतलब ऊर्जा है। ऊर्जा का क्या मतलब है? देखो, ये शरीर जो है बचपन से जब बढ़ता है, बड़ी ऊंचाई पे जा गया, कर्व पीक पे गया, और फिर ये ढलान से नीचे उतरने लगता है। ऊर्जा। अब ये थोड़ा कहोगे कि जो तुम्हारे पिछले साल तुम्हारे घर में बिजली आ रही थी और आज जो बिजली आ रही है, उन दोनों में बड़ा अंतर है। ऊर्जा तो ऊर्जा रहती, ऊर्जा का ढलान नहीं होता। ऊर्जा ऊर्जा है, धन भी ऊर्जा है। 50 करोड़ बैंक में जमा, ऊर्जा है वो भी। तो ये ऊर्जा कम नहीं होती। कम कैसे दिखती है? क्योंकि शरीर ढलान पर है। वो ऊर्जा तो पूरी है, पर शरीर ही 80 साल का है, तो जिस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता। हाँ, अभी मैं देख रहा था कि आ, अभी मैं क्या देख रहा था कि वो यहाँ पे वाइट बल्ब लगा रखे हैं मैंने। वो वाइट बल्ब जो है वो जलते हैं, तो कितने हो गए थे? 5-6 साल, 5 साल पुराने हो गए थे। तो वो पुराने होने के बाद वो अपना बल्ब फ्यूज हो गया। तो बॉडी फ्यूज हो सकती, तो करंट तो उसमें एज इट इज रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे इच्छा को जोड़ो। 80 साल में वासना की इच्छा, वासना की, शारीरिक वासना की पूर्ति कौन करेगा? भौतिक शरीर। ऊर्जा तो है, पर शरीर काम नहीं करेगा। तो शरीर काम नहीं करेगा, तो शरीर को काम कराना है जबरदस्ती, तो गोलियां खाई हमने। दिशा जीवन की पूरी तरह से हमने बदल दी। तो दूसरा जो यंत्र है वो है ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा का क्या मतलब? अगर इस ऊर्जा को मन से इस्तेमाल किया हमने ऊपर उठाने में, तो यही ऊर्जा हमें ध्यानी बना देती है, हमें ज्ञानी बना देती है, हमारे अंदर शांति उतर आती है, प्रेम उतर जाता है, ज्ञान उतर जाता है। और यही ऊर्जा मन के द्वारा जब उन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती है, जो इच्छाएं उस उम्र में ठीक नहीं है, तो ये वासनाओं के संसार को जन्म दे देती है। तो क्या मतलब हुआ? जीवन का कौन सा स्तर है? अभी कौन से 24 घंटे में, अभी 1 घंटे में पूरे ध्यान के साथ पढ़ूंगा, सुनूंगा, साधना करूंगा। अब उसी समय मन के अंदर दूसरी इच्छा आ जाए तो मामला गड़बड़। तो जो दूसरा यंत्र है वो हमारा है प्राण। एक तरफ ये प्राण
शरीर के द्वारा कार्य करवाता है और दूसरी तरफ ये प्राण मन के द्वारा संचालित होता है। अब एक बात और, ये प्राण कभी कम नहीं होता। हम पूरी तरह से ऊर्जावान बने रह सकते हैं। तो अब ऊर्जावान बने रहने का क्या मतलब है? कि टोटल रेस्ट और रिलैक्सेशन है 24/7। इतनी गहरी नींद है और उसके बाद हम पूरी तरह से ऊर्जावान बने हुए। खाना भोजन हमें इस हिसाब से हमने किया कि भोजन के बाद हमें नींद नहीं आ रही, बल्कि हम अभी भी उसी तरह से ऊर्जावान बने हुए। देखो, दो बातें। तो ये ऊर्जा वाला जो यंत्र है, ये इसको दिशा देनी है कि जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो ज्ञान के साथ प्रेम, शांति, ज्ञान लाती है। यही ऊर्जा जब नीचे की ओर उठती है तो हमें क्या देती है? आसक्ति, घृणा, एंजाइटी और वासनाओं के संसार को पूरी तरह से खोल देती है। फिर 24 घंटे सोते जागते उठते समय भी हम इस वासना से घिरे रहते हैं, किसी भी तरह की वासना हो। हाँ, काम वासना से लेकर किसी चीज को पाने की वासना हो। तो ये दूसरा यंत्र है जिसको कि हमें ये देखना है कि ये किस प्रकार से सही काम करे। और तीसरा यंत्र हो गया मन। अगर मन को हमें ठीक रखना है तो मन को हमेशा ऊपर उठते रहना चाहिए। मन को अपनी वासनाओं के अंडर में नहीं काम करना चाहिए, बल्कि हमने ये सीखना है कि मन के ऊपर हम किस प्रकार से काम कर सकें जिससे कि जीवन संतुलित और आनंदमय रहे। तीसरा यंत्र हो गया। तो मन कैसे प्रभावित होता है? इंद्रियों से। किसी को किसी चीज को बाहर से देखा, आकर्षण हुआ और मन ने उसके विषय में चिंतन शुरू कर दिया। चिंतन शुरू शुरू करते समय आसक्ति आ गई। आसक्ति के बाद फिर इच्छा उत्पन्न हो गई। अब देखना है कि मेरी क्या स्टेज है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या ये इच्छा उपयुक्त है या नहीं है। तब जाके उस मन को दिशा देनी है। तो मतलब सीधा है। सीधा सा मतलब है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, साधना के लिए, जीवन को आनंदमय बनाने के लिए। और अभी मन अगर कहीं और जाए तो ठीक है, ऐसे ही गपशप किए जा रहे हैं, ये तो मेरे को जो करना है मैं करूंगा, मन में ऐसे भी विचार उठते हैं। तो उस मन, ऐसा मन क्या करेगा? बुद्धि के ऊपर हावी हो जाएगा, जो कि अगला यंत्र है। और बुद्धि के ऊपर अगर हावी हो गया तो हमारे कृष्ण और बुद्धि कहते हैं कि जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। खटपट रहेगी, तनाव रहेगा, जीवन में द्वंद्व रहेगा। तो ये सीखना है कि जीवन में द्वंद्व है, तनाव है, घृणा है, तो इसका मतलब मन को सुधारना जरूरी है। मन हमारा यंत्र सही काम करे। और जीवन में विकास होता है बुद्धि के द्वारा। बुद्धि से हम गहराई से समझें सही ज्ञान क्या है, भ्रामक ज्ञान को छोड़ दें। जिससे क्या होगा? स्पष्ट कि जीवन के इस स्तर में सही इच्छा क्या है, सही इच्छा क्या है, गलत क्या है। तो बुद्धि को अगर हम सही रखें, सही शिक्षण दें, जिससे कि हमें सही ज्ञान मिलता रहे, सही ज्ञान किसी भी विषय का, पारिवारिक जीवन का ज्ञान, सामाजिक जीवन का ज्ञान, व्यवसायिक जीवन का ज्ञान है, सब पारिवारिक जीवन में भी पति पत्नी भी आ गए, माता पिता भी आ गए, बाहर के हमारे संबंधी भी आ गए। इतनी ही बात करनी, ऐसी ही बात करनी।
नहीं नहीं, ये तो बड़ा बेकार आदमी है, आज आने दो फिर मैं बताऊंगा। नहीं, जरूरत क्या है? हमें अपने जीवन को सुधारना है, किसी को बताने की क्या जरूरत है? जो है जैसे हैं वैसे रहे। बुद्धि, तो ये जो बुद्धि है, इस ये भी एक यंत्र है हमारा। समझ आ गया? तीन बातें हो गई कि शरीर, भौतिक शरीर, ऊर्जा, मन, बुद्धि। तुम कुछ भी कर लो, मैं जो है तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ये बुद्धि भ्रष्ट होने का लक्षण है। सुन तो लो, विचार बाद में कर लो। हाँ, तो लोग जो है रिटायर हो जाते हैं, वो कहते हैं देखो मेरी आदर नहीं करता। क्यों आदर करें? तुमने अपने जीवन का आदर नहीं किया तो हम तुम्हारे आदर क्यों करेंगे? उम्र का क्या तकाजा है? उम्र का तकाजा ये है कि भाई अभी बच्चों के जीवन में किसी भी तरह का इंटरफियरेंस ना करो, सपोर्ट करो। पर नहीं क्योंकि सीखा नहीं ना, वो ज्ञान नहीं है ना। और अब अगर सिखाने जाओ तो कहेंगे हम ज्ञानी हैं। क्या ज्ञानी है? ये 50 साल तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते भागते रहे, अब थक गए, फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो कितनी बातें हुई देखो, चार तरह की इच्छाएं, चार तरह का जीवन स्तर 24 घंटे में, और ये चार हमारे मुख्य यंत्र। इन चारों में अगर हमने संतुलन बना लिया तो जीवन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। ये नहीं कि ये बर्थडे में जाके तुमने एक साड़ी दे दी या तुमने जो है एक और गिफ्ट दे दिया, उससे परम आनंद मिल गया। भूल भी जाते हैं। कई बार मन में ये भी आ जाता है कि देखो इसकी तो और भी कैपेसिटी थी गिफ्ट देने की, फिर भी नहीं दी, चलो ठीक है। इससे नहीं होगा। तो ये बात अगर हमें पहले समझ ली कि चार तरह का जीवन किस पर आधारित, चार तरह की इच्छाओं पे आधारित, और किस पर आधारित है कि ये चारों यंत्र क्या मेरे सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो मन, ऊर्जा, मन और बुद्धि का विकास हम करते चले जा सकते हैं जीवन। शरीर का अपना ढंग है जीने का। शरीर 40-50 साल, 40 साल तक ऊपर जाता है, फिर ढलान के रास्ते पे नीचे उतरने लगता है। नियम है। चाहे कोई हेमा मालिनी हो या चाहे कोई सूर्पणखा हो, दोनों के जीवन में ये बातें आएंगी। देखो कुछ भी कर लो, ये तो शरीर ढलान पे जाएगा, तो उसका उपयोग प्राण के द्वारा। हाँ, अब ये कैसे कर सकते हैं? तो हमारे गुरु लोग कहते हैं दो चीजों, दो तरह की इच्छाओं को बिल्कुल नहीं छोड़ना। पहला, डिजायर फॉर नॉलेज, ज्ञान की इच्छा, ज्ञान की भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। समस्या आए तो ये समझना कि ज्ञान की कमी है, इसीलिए समस्या है। तो ज्ञान मैं अर्जित करूं जिससे कि ये समस्या का निदान मुझे पता चल सके। तो दो चीजें हैं, ब्रह्मचर्य मतलब ज्ञान की इच्छा, और वानप्रस्थ मतलब उस ज्ञान को जीवन में अपनाने के लिए मनन। देखो, ये दो इच्छाएं अगर जीवन में बनी रहेंगी तो हमें हमें साधक बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साधक बनने के बाद तो जीवन में समस्याओं
आती हैं जाती, हम परेशान नहीं होते, हम दुखी नहीं होते। दो इच्छाएं, 24 घंटे में ये दो इच्छाएं हमेशा बनी रहनी चाहिए और उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। इसीलिए देखो क्या कहा है, 45 साल तक बुद्ध ने, तो कितना हुआ, 40 साल में तो वो घर से बाहर निकले, तो 6-7 साल उनको लग गए अपनी साधना करने में। तो ये समझो कि 46, 47, 48 साल के बाद 45 साल तक वो सिखाते रहे। क्या सिखाया? उस सिखाने को क्या कहते हैं लोगों को? उसको कहते हैं सत्संग। सत्संग में तीन चीजें, कि एक वो व्यक्ति जो कि साधना करना चाहता है, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके हम बैठ गए सुन लिए। सत्संग का ये मतलब नहीं है कि अच्छा ये तो हमारे गुरुजी सबसे अच्छे हैं, वहां बैठे और अपने दोस्त को भी बिठा लिया, बात बिजनेस की कर रहे हैं और बैठे हैं गुरुजी के पास, तो वो गुरुजी की भी बेइज्जती हुई। सत्संग में तीन चीजें, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा का होना, टीचर का होना, और वो टीचर केवल बात करे एक ही बात, जीवन में जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसके साथ वास्तविक उद्देश्य में ये चारों तरह की इच्छाएं भी आ गई कि वही पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में ज्ञान कितना हो, कैसा हो, जिससे कि हम जीवन को संतुलित रूप से जी सकें। सत्संग के बाद कॉन्टेम्पलेशन, मनन की प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जिससे कि मन के अंदर ये सिद्धांत, ये ज्ञान अच्छी तरह से बैठ सके। ये दो तरह की इच्छाएं जीवन में 24 घंटे होनी चाहिए। समस्या आई, पति पत्नी में खटपट हुई, तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो ये चुप हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, देखेगा, मनन करेगा, एकदम मनन करेगा कि ये बात सही कही इन्होंने, सही कही तो मान ली जाए, नहीं सही कही तो उसको समझाया जाए। अभी समझने का उपाय नहीं है तो कुछ दिन जब तक शांत रहें, जब तक कि हम इस बात को ना कह सकें। तो ये दोनों जो चीजें हैं, ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान पे मनन, तो जितना मनन हम करेंगे बुद्धि का विकास होगा, और बुद्धिक विकास होते समय उसकी प्रक्रियाएं हैं, उसकी चर्चा हम धीरे धीरे करेंगे कि कौन कौन से विकास हैं। तो ये अगर दोबारा अगर हम समझें कि चार तरह की इच्छाएं, अब जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तब हमारी वासना की इच्छा होगी तो क्या होगा? ज्ञान तो गया ही, वासना भी गई। नहीं, उदाहरण कोई भी उदाहरण। अब ये भी उदाहरण हो सकता है कि नहीं नहीं, थोड़ा सा जो है 4 रसगुल्ले खा लेते हैं फिर 1 घंटा पढ़ेंगे। ये क्या मतलब? संकल्प क्या किया था? आधे घंटे ही पढ़ना है, आधे घंटे ही सुनना है, और आधे घंटे मनन करना है। अब कई दूसरा ये भी हो सकता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, देखो 50 साल से कोशिश कर रहा हूँ, पद्मासन नहीं लगा, अब मेरी 70 साल है फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, तो ये पागलपन। ध्यान किसी भी आसन में हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। महावीर और बुद्ध ने 6 महीने ध्यान दाई करवट लेट के किया, 6 महीने बाई करवट लेट के किया, 6 महीने बैठ के किया, 6 महीने शवासन में किया। किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो ये चार तरह की इच्छाओं को हमारे गुरुओं ने समझाया है। क्या? काम इच्छा, काम के बाद अर्थ,
अर्थ मतलब धन की प्राप्ति, जिससे सामाजिक, व्यवसायिक और पारिवारिक जीवन में हम आनंद प्राप्त कर सकें। तीसरा धर्म, चौथा मोक्ष। मोक्ष की भी इच्छा होनी चाहिए। तो दो इच्छाएं होगी ना, एक तो तीन तरह की इच्छाएं हुई जो कि हम बाहर पूर्ति करते, काम, अर्थ और धर्म। और चौथी इच्छा सबसे पूर्ण इच्छा है, जो हम अपने जीवन में अपने जीवन को सही दिशा देकर अंतिम पा लिया, आनंद को पा लिया, ध्यानस्थ हो गए, ध्यान में जागृति हो गई। अब ध्यान देना है एक बात कि ये जो गुरु लोग बताते हैं नहीं, इतनी इच्छाएं, इतनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दो जिससे कि मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं, तो ऐसे गुरु को अपनाना ही नहीं चाहिए। वो समझा नहीं रहे जीवन में अब मैं पारिवारिक जीवन क्यों जी रहा हूं, अब मैं तो पारिवारिक जीवन में हूं। नहीं बेटा, सारी इच्छाओं का त्याग कर दो और जिन चीजों से इच्छाओं की पूर्ति करते हो वो सब मुझे दे दो। मैं क्या करूंगा, मैं गायों को भोजन कराऊंगा और तुम्हें और दुखी करूंगा, तो जितना दुखी रहोगे उतना तुम मेरे पास आते रहोगे। नहीं, ऐसी हमारे ज्ञान हमारे नहीं दिया है। तो इसीलिए जो काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की बात, उसको बड़ी स्पष्ट से हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा और उसमें गहराई में जाते हैं। काम, काम का मतलब ये है कि भौतिक वस्तुओं से मुझे जो आनंद मिलता है, भौतिक वस्तुएं हो गई और शरीर से, ऐसी अवस्था में हम पूरी तरह से सेल्फिश हो जाते हैं। चाहे वो काम वासना हो, चाहे वो लड्डू खाने की बात हो, चाहे कार रखने की बात हो, चाहे घर रखने की बात। हम क्या कहते हैं, मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी। तो उसमें क्या है, इसीलिए सेल्फिश हो जाते हैं। तो सेल्फिश होने का क्या मतलब है कि ये मेरा है, मेरा पूरा अधिकार है। तुम उधर क्यों ताक झाक कर रहे थे, लेट क्यों आए, किसके साथ थे? देखो आमतौर पे हम सुनते हैं ना, तो उसके पीछे क्या है, काम वासना की पूर्ति करने की इतनी गहन इच्छा कि तुम खाली मेरे लिए बने हो। पैदा होते समय तो मैं तुम्हारा नहीं था, रजिस्टर हो गया कि पति पत्नी हो गए तो तब से मैं तुम्हारा हो गया। अधिकार हो जाता है। अधिकार का मतलब सेल्फिशनेस। हम दूसरे व्यक्ति को ये समझते हैं कि ये कोई वस्तु है जिस पर मेरा पूरा अधिकार है। हमारा अधिकार प्रेम से, ज्ञान से, विवेक से नहीं होता है, तभी समस्याएं उत्पन्न होती। ठीक है ना? तो पहली अवस्था में, काम वासना में, हम एक्सट्रीमली सेल्फिश होते हैं। अर्थ की अवस्था में, पैसा कमाना है तो किसी व्यवसाय में करेंगे ना, पैसा कमाएंगे तो अपने लिए काम करेंगे या दूसरे के लिए काम करेंगे? अपने लिए भी काम करेंगे तो भी तो वो बिजनेस हमारे दूसरों के लिए है, तभी तो वहां से पैसा आएगा। तो सेल्फिशनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? कि कोई कस्टमर आएगा तो उसको हम अगर प्रेम से बात करेंगे तभी तो वो लेगा। देखो, तो वहां पे हमारी सेल्फिशनेस थोड़ी सी कम हो जाती है और होता क्या है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा, संतोष ज्यादा मिलता है कि देखो आज मैंने ये काम किया, आज बिजनेस में, व्यवसाय में, जॉब में मैंने ये प्रॉब्लम ठीक कर दी। तो ठीक तो हमने उस बॉस की,
पर आनंद, सेटिस्फेक्शन हमें ज्यादा मिला। तो ये गहराई से समझना है कि काम वासना की अवस्था में हमारी जो सेल्फिशनेस है वो एक्सट्रीम पे होती। हम किसी दूसरे को नहीं देखना चाहते। तो देखो, वासना की पूर्ति इसीलिए तो हम प्राइवेटली करते हैं। प्राइवेसी उसमें चाहिए ना। सेटिस्फेक्शन के लिए प्राइवेसी नहीं चाहिए। सेटिस्फेक्शन के लिए तो हम दूसरों को बताते हैं, देखो आज ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ऑफिस में, मैंने सब कुछ ठीक कर दी, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली। तो प्राइवेसी कम हो गई। तीसरी जो धर्म है, हम क्या समझते हैं कि दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना, ये धर्म शब्द में आता है कि हमने अपने लिए खाया, बड़ा आनंद मिला, पर सेल्फिशनेस थी। फिर हम अर्थ में आए, संतोष मिला। अब और भी संतोष मिला जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, सेल्फिशनेस और कम हुई। अब इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज ये है कि हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होता जाएगा। न हम तदा मोक्षो, जहां अहंकार नहीं है वहीं परमानंद है, और जहां अहंकार है वहीं बंधन है। तो तीसरी जो इच्छा पूर्ति धर्म की इच्छा पूर्ति के लिए हम करते हैं, और चौथी इच्छा पूर्ति है, वो क्या है? वो हमारी मोक्ष की इच्छा है। ये देखो, अब तुम बताओ